वीडियो के पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से सेवन और चार्ली को धीरे धीरे अब ये समझ में आने लग गया था कि पॉला कैसे गायब हुई, और ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हम इस कहानी को यहाँ से वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब वो फेडरल ऑफिसर जिसे कि सेवन ने सब कुछ बता रखा था, उसे भी यकीन हो जाता है कि जरूर उसके डिपार्टमेंट से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पॉला के गायब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए वो अपने एक वफादार साथी के साथ घर पर ही इस मिशन पर काम करने का डिसाइड करती है। और उन लोगों के सामने एक बात आती है कि आखिर फ्लाइट 24 मिनट लेट कैसे हो गई थी। तभी अचानक से उनके दिमाग में एक प्लान आता है और वो ये बात डिस्कस करते हैं कि क्या कोई ऐसा पैसेंजर है जिसने कि अपना सामान रखा पर उसने फ्लाइट बोर्ड नहीं की। जिस पर उस फेडरल ऑफिसर को याद आता है कि एक ऐसा पैसेंजर था जिसने सामान रखने में 24 मिनट ले लिए पर उसने उसके बाद फ्लाइट नहीं ली। ये सारी बातें वो सेवन को जाकर बताना चाहती थी, पर रास्ते में ही उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट में हम देखते हैं कि पॉला को अब ये समझ आ गया था कि हार्डी उससे जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। इसीलिए वो हार्डी से कहती है कि तुम्हें कभी भी वो सिग्नल नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हें उसे सुनना ही नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ हार्डी ये बात जानता था कि पॉला को पता है कि आखिर एलियंस अर्थ के किस कोऑर्डिनेट पर लैंड करने वाले हैं, और वो बात वो उससे पूछता है पर पॉला उसे नहीं बताती है। पॉला असल में पूरी दुनिया को ये बताना चाहती थी कि उनकी पृथ्वी पर कोई आ रहा है, पर हार्डी ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए वो धोखे से पॉला को एक एयरलॉक में बंद कर देता है जिसका धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो पॉला को डर लगने लगता है और फाइनली वो ये रिवील कर देती है कि 6 सितंबर सुबह 6:17 पर एलियंस पृथ्वी पर आने वाले हैं, और वो उसे कोऑर्डिनेट्स बता देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेवन और चार्ली रेनर से मिलने जाते हैं जो कि एक आर्मी बेस पर होता है। यहाँ रेनर उन्हें बताता है कि आर्मी और मिलिट्री वाले ये चाहते हैं कि कोई भी एलियन पृथ्वी पर ना आए क्योंकि वो अपने साथ बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे जो कि शायद हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट और मिलिट्री का ये प्लान है कि जो भी आसमान से आ रहा है वो उसे वहीं पर ब्लास्ट कर देंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सुबह होते ही एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को मिलिट्री ब्लास्ट कर देती है जिससे कि अब पॉला के वापस आने के सभी चांसेस खत्म हो जाते हैं। और इसके बाद सेवन और चार्ली अपने घर चले जाते हैं क्योंकि अब उन्हें ये यकीन हो गया था कि पॉला कभी भी वापस नहीं आएगी। अगली सुबह तभी ये न्यूज आती है कि जो भी आसमान से आया था असल में उसमें तो कोई था ही नहीं। तभी अचानक सेवन को चार्ली के हाथ पर कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ता है जो कि असल में कोऑर्डिनेट्स थे, और ये कोऑर्डिनेट्स चार्ली ने तब लिखे थे जब पॉला ने उसे रेडियो से कांटेक्ट किया था, जिस पर से सेवन एक डेट को डिकोड करता है जिस पर एलियंस आने वाले थे। तभी अचानक उनके घर पर मिलिट्री वाले हमला कर देते हैं क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स लेने आए थे जहाँ पर एलियंस आने वाले थे, क्योंकि उन्हें भी अब सारी बातें पता चल गई थी। तभी चार्ली और सेवन अपने नेबर्स की मदद से वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद उनकी कार की एक एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी उनकी जब नींद खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि वो मूडी के घर पर हैं। मूडी उन्हें बताती है कि उसने हमेशा से पॉला को अपनी बेटी की तरह रखा और इसीलिए वो चाहती थी कि पॉला उसके लिए ये काम करे। इन सब के बाद सेवन और चार्ली उसे वो कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं जो कि आज से 1.5 दिन बाद के होते हैं। इन सब के बाद फाइनली अब वो दिन आ जाता है और सेवन, चार्ली, मूडी और उसकी असिस्टेंट नोरा अब एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जगह पर जा रहे होते हैं। तभी अचानक सेवन के फोन पर एक मैसेज आता है जहां पर उस डिटेक्टिव ने सेवन को ये बताया होता है कि जिस लेडी ने उनका एक्सीडेंट करवाया, जो कि पॉला के वापस ना आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने 176 पैसेंजर्स को मरवा दिया, वो और कोई नहीं बल्कि मूडी ही थी। उसी ने हार्डी को पॉला के पीठ पीछे उस सिग्नल को ढूंढने के लिए कहा था। ये सब जानकर सेवन काफी घबरा जाता है और वो तुरंत चार्ली को अपने साइड बिठा लेता है, पर अब वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। फाइनली जब वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो मूडी एक बड़ी सी पूजा करती है ताकि वो एलियन से अच्छे से मिल सके। पर जब टाइम हो जाता है उसके 20 मिनट बाद तक भी जब एलियंस नहीं आते तो मूडी को समझ आ जाता है कि शायद ये कोऑर्डिनेट्स भी सही नहीं है, जिस पर सेवन ये बात रिवील करता है कि उसकी पत्नी असल में एक डिसीज का शिकार थी जिस वजह से उसे हेलुसिनेशंस दिखाई पड़ते थे, और जो आदमी असल में मूडी की मदद कर सकता था, हार्डी, उसको तो मूडी ने पहले ही मरवा दिया था और इस वजह से मूडी का अब कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ये सब कुछ सुनकर मूडी काफी नाराज होती है और वो नोरा को उन दोनों को मार देने के लिए कहती है, जिसके बाद हम 2 गन शॉट सुनते हैं और इसी के साथ मूडी और उसके लोग वहाँ से चले जाते हैं।
पर असल में नोरा ने 7 और चार्ली को नहीं मारा होता है, क्योंकि उसे ये करना सही नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने जानकर गलत जगह पर शॉट मारे थे। खैर फाइनली 7 वापस घर आ जाता है और अब वो नोरा की एक असली कॉल रिकॉर्डिंग चेक करता है, जहाँ पर उसने बातों बातों में एक डेट बताई होती है 7 को, जब एलियंस पृथ्वी पर आने वाले थे। और फाइनली जब 7 और चार्ली उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उस दिन आसमान पर से एक बॉक्स गिरता है, जिस पर से हेलो हेलो की आवाज आ रही होती है। और असल में ये डिवाइस नासा का ही भेजा हुआ था, ताकि वो स्पेस में पीस का एक पैगाम भेज सके। और ये डिवाइस पृथ्वी पर वापस भेज दिया गया था, जिसका मतलब था कि जो लोग स्पेस में रहते हैं वो भी यही चाहते हैं कि उन सबके बीच में पीस बना रहे, जिससे ये प्रूफ होता है कि ह्यूमंस के अलावा और भी स्पीशीज स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं। और इसी के साथ ये बेहतरीन सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।